सुबह के 10 बज रहे थे। 50 साला अलीना सिंह अपनी दोनों बेटियों को स्कूल और कॉलेज भेजकर घर का काम निपटा रही थी। उस समय घर में उनका सौतेला बेटा देवेश कुमार उर्फ रिंटू ही मौजूद था। अचानक देवेश कुमार ने अलीना के चेहरे पर कपड़ा लपेट दिया और सिर पर हथौड़ा मार मार कर उन्हें जान से मार डाला। 11 बजे अलीना की 11 साला छोटी बेटी पूर्णिमा स्कूल से घर आई तो देवेश ने दरवाजा खोला। उसके बाद उसने पूर्णिमा के सिर पर भी चादर लपेटकर हथौड़ा मार मार उसकी जान ले ली। दोपहर 1 बजे अलीना की 18 साला मझली बेटी सोनाली कॉलेज से घर लौटी और डोरबेल बजाए। देवेश ने दरवाजा खोला और उसका भी वही हाल किया जो अलीना और पूर्णिमा का किया था। 15 दिसंबर को पटना के इंद्रपुरी मोहल्ले के 0 नंबर रोड पर एक के बाद एक 3 कत्ल करने के बाद देवेश कुमार अपने पिता गोपाल शरण सिंह के पास पहुंचा। दरअसल देवेश ने ही गोपाल को सुबह 8 बजे उनके दोस्त धर्मपाल महतो के घर भेज दिया था। देवेश ने गोपाल से कहा कि दिल्ली चलना है, जल्दी तैयार हो जाए। उसके बाद दोनों पटना जंक्शन पहुंचे। देवेश ने किसी तरह से पटना दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में टिकट का इंतजाम किया और दोनों दिल्ली की ओर चल पड़े। जब ट्रेन कानपुर के पास पहुंची तो देवेश ने अपने पिता से कहा कि उसने अपनी सौतेली मां समेत दोनों बहनों को मार डाला। गोपाल को तो पहले बेटे की इस हैवानियत पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब सारा मामला उन्हें समझ में आया तो वे जोर जोर से रोने लगे। देवेश ने अपने हाथों से उनका मुंह दबाकर कहा कि वे रोए नहीं, वरना वह पकड़ा जाएगा। इसके बाद देवेश ट्रेन से नीचे उतर गया। ट्रेन जब दिल्ली पहुंची तो गोपाल अपने छोटे बेटे ओंकार सिंह उर्फ चिंटू के कालकाजी इलाके में बने घर पहुंचे और उसे सारा माजरा बताया। दिल्ली से ही गोपाल ने पटना में अपने पड़ोसी जोगिंदर को फोन करके कहा कि वह उनके घर जाकर देखे कि वहां कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि घर में कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। जोगिंदर जब गोपाल के घर पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। गेट खोलकर वह अंदर गया तो कमरे में पड़ी 3 लाशों को देखकर वह सन रह गया। हड़बड़ी में वह भागकर बाहर निकला और गोपाल को फोन कर सारा माजरा बताया। इसके बाद उसने मोहल्ले वालों से बात कर पाटलिपुत्र थाने में खबर दी। पटना के एसएसपी अमृतराज ने बताया कि हत्या करने का क्रूर तरीका बता देता है कि हत्यारा अलीना, सोनाली और पूर्णिमा से काफी नफरत करता था। हत्या को लूट का रंग देने के लिए उसने कमरे में रखे बक्सों को उलट-पुलट कर रख दिया था। इस मर्डर केस की जड़ में जायदाद का झगड़ा ही है। रिटायर्ड क्लर्क गोपाल शरण सिंह का पटना के इंद्रपुरी मोहल्ले में 1.5 कट्ठा यानी तकरीबन 2000 वर्ग फुट जमीन पर मकान बना हुआ है, जिसकी कीमत तकरीबन 80 लाख रुपए है। इसके अलावा कटिहार के राजपूताना इलाके में 55 कट्ठा जमीन भी है, जिसकी कीमत भी करोड़ों रुपए की आंकी गई है। देवेश चाहता था कि पिता गोपाल शरण सिंह अपनी जायदाद का बंटवारा कर दें। पिता गोपाल बंटवारे को तैयार थे, पर अलीना इसके लिए तैयार नहीं थी। वे चाहती थी कि सोनाली और पूर्णिमा की शादी के बाद ही जायदाद का बंटवारा हो। अलीना ने जमीन और मकान के सारे कागजात अपने कब्जे में कर रखे थे। इस मामले को लेकर अक्सर घर में हल्ला हंगामा होता रहता था। गोपाल के पड़ोसी बताते हैं कि गोपाल की पहली बीवी की मौत 20-22 साल पहले हो गई थी। इसके बाद उन्होंने अलीना से दूसरी शादी की। अलीना से उनकी 3 बेटियां हुईं, जबकि पहली बीवी से 2 बेटे थे। अलीना जब ब्याह कर घर आई तो उसी समय से उन्होंने गोपाल के बेटों को परेशान करना शुरू कर दिया। इसको लेकर अलीना और गोपाल में अक्सर बकझक होती रहती थी। हार कर गोपाल ने अपने दोनों बेटों को हॉस्टल में भेज दिया था। शुरुआती पढ़ाई करने के बाद गोपाल ने दोनों बेटों को पढ़ने के लिए दिल्ली भेज दिया था। दोनों भाई पिछले 12 सालों से दिल्ली में रह रहे थे। कई पड़ोसियों ने बताया कि अलीना काफी सख्त मिजाज की औरत थी और गोपाल उनके सामने घुटने टेके रहते थे। अलीना ने दोनों बेटों की शादी में भी गोपाल को नहीं जाने दिया था। सौतेली मां और 2 बेटियों की हत्या करने में हैवानियत की हद पार कर देवेश फरार है। उसकी शादी हो चुकी है और पिछले महीने ही वह बाप बना था। मनोविज्ञानी अनिल पांड्या कहते हैं कि अपने परिवार के लोगों का कत्ल करके देवेश हैवानियत की तमाम हदें पाकर गया। इससे पता चलता है कि उसके मन में अलीना को लेकर इस कदर नफरत थी कि वह उसकी बेटियों को भी नहीं देखना चाहता होगा। घरेलू झगड़ों के बढ़ते मामलों के बीच परिवार वालों को देखना समझना होगा कि ऐसे झगड़ों को तूल न पकड़ने दें और न ही ऐसे मामलों को लटका कर रखें। दोस्तों, अगर कहानी पसंद ही हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।